चलिए, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अमेंडमेंट है आपके, वो अमेंडमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके दो अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। एक तो चैप्टर नंबर 3 जो आपका यूनिट 4 है, चैप्टर थर्ड का यूनिट 4 है कैपिटल गेन। उस कैपिटल गेन में एक अमेंडमेंट है, और एक चैप्टर नंबर जो 8 है आपका, एक तरीके से थ्योरेटिकल टॉपिक जो है रिटर्न फाइलिंग वाला, उसमें आपके यहाँ पे क्या है, अमेंडमेंट्स है। ठीक है, तो छोटे छोटे से अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अमेंडमेंट क्या कह रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैपिटल गेन का जो अमेंडमेंट है वो क्या कह रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 का यूनिट 4 कैपिटल गेन है, इसमें कह रहा है कि बॉन्ड इश्यूड बाय हुडको नोटिफाइड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट, सेक्शन 54 ईसी एग्जम्पशन। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू हुआ था। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो, ये अमेंडमेंट्स है, ये अमेंडमेंट्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस अमेंडमेंट्स में सिर्फ एक चीज आई हुई है कि यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे स्पेसिफाइड असेट्स में, तो जो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट थी, क्या थी, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट। ठीक है, इस लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट में क्या क्या था बताओ, यदि आपको याद हो तो बताओ। एनएचएआई है एक तो, ठीक है, एक क्या है इसमें, आरईसीएल के है, ठीक है, एक इसमें क्या है, पीएफसी है, और क्या है इसमें, आईआरएफसी है। ये चार है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, और रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। अब यहाँ पर क्या किया है, अमेंडमेंट करके एक चीज और ऐड कर दिया है, वो है हुडको। हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यदि आप कोई बॉन्ड परचेज कर लेते हो हुडको के, ठीक है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बस इतना सा अमेंडमेंट है। मतलब ये जो है इसमें लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट जो थी, इसमें हुडको भी ऐड कर दिया है। ठीक है, इतना सा ये अमेंडमेंट है। तो आपको क्या याद रखना है कि अब आप एनएचएआई, आरएफसीएल, पीएफसी ये भी याद रखते थे, अब आपको इसमें हुडको याद रखना है। लेकिन ये अप्लीकेबल कब से होगा, ये 1 अप्रैल 25 से। यानी 1 अप्रैल 25 के बाद यदि किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, मतलब एक तरीके से इसके बॉन्ड खरीद लिए, तो वो अप्लीकेबल, वो मतलब वो एलिजिबल हो जाएगा एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है, तो बस इतना सा अमेंडमेंट है, इतना सा अमेंडमेंट है बताओ। ठीक है, चलिए, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में देखो, प्रोविजन फॉर फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट और रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो आपके सेक्शन है, सेक्शन 139 AA, तो इसका मैं एक आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो आपको ये जो अमेंडमेंट है ये तुरंत समझ में आएगा। इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, बस इसमें थोड़ी कहानी है, वो कहानी आपको समझ में आ गई तो आपको ये इजीली आपको कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे ये जो चीज है, ये क्या कहने जा रहा है, ये कहने जा रहा है कि एक सेक्शन है, एक सेक्शन है आपका 139 AA। ठीक है, ये सेक्शन 139 AA के ये कहता है कि यदि आपको क्या करना है, कोई पैन कार्ड ऑब्टेन करना, मतलब आपको पैन नंबर चाहिए, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, एक अपना, जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो, आप अपना रिटर्न फाइल करते हो, तो जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो अपना, तो उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे आपका आधार नंबर क्या करना पड़ता है, कोड करना पड़ता है। हाँ या ना, आधार नंबर क्या करना पड़ता है आपको, कोड करना पड़ता है। तो जैसे यदि आप कोई फ्रेश पेन बनवाने जा रहे हो, तो उस पेन कार्ड का जो फॉर्म होता है ना, उस पेन कार्ड के फॉर्म पे आपको क्या करना पड़ता है, आपका आधार नंबर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, आधार नंबर देना पड़ता है। अब हुआ क्या, 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने बोला 1 जुलाई 2017 को कि भैया जो भी आप अपना पैन कार्ड बनवाते हो ना, पैन कार्ड, ये मतलब ये कभी तो आया होगा ना, ये पैन से लिंक करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि जब आप अपना पैन कार्ड बनवाते हो ना, 1 जुलाई 2017 से ये हुआ था कि जब आप अपना पैन कार्ड बनवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका आधार नंबर देना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि अब आपने भी अपना आधार नंबर बनवाया होगा, आधार कार्ड बनवाया होगा, तो आधार कार्ड जब बनवाना जाता है ना, तो आधार कार्ड में आधार नंबर आने में टाइम लगता है। तो उस केस में क्या हो रहा था कि एक एनरोलमेंट आईडी होती है, क्या होती है, एक एनरोलमेंट आईडी होती है। उस वो एनरोलमेंट आईडी आपको इशू हो जाती है। तो यदि कहीं आपको कोड करना हो तो वो एनरोलमेंट आईडी हम कोड कर देते हैं। ठीक है, अब हुआ ये, तो ये उस समय तो गवर्नमेंट ने बोला था कि यदि आपके पास आधार नंबर नहीं आया है तो आपका एनरोलमेंट आईडी तो होगा, तो एनरोलमेंट आईडी आप दे दो। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एनरोलमेंट आईडी वहां पे देना शुरू कर दिया। ठीक है, हुआ क्या इसमें, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला 1 जुलाई 2017 से चालू हुआ है, फिर उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से इसको बंद कर दिया।
ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि 30 सितंबर 24 तक ये कहानी चली। ये क्या चली कि आप क्या कर सकते हो, अपना एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे कोड कर सकते हो। ठीक है, एनरोलमेंट आईडी कोड कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ कि जब आधार नंबर इश्यू हो जाता है तो एनरोलमेंट आईडी किस काम की है? किसी काम की नहीं। यदि आप उससे मान लो आप एनरोलमेंट आईडी डाल के कुछ करोगे भी, मामूली कोई वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ के लोग भी ऐसे ही है, तो लोगों ने क्या किया, एनरोलमेंट आईडी तो दे दी ना, तो पैन कार्ड वहाँ पे गवर्नमेंट को बताया ही नहीं है कि पैन कार्ड का, सॉरी, आधार कार्ड का भी जो है नंबर आ गया है। तो यहाँ पे उसके बाद गवर्नमेंट ने रखना ही खत्म कर दिया। ठीक है, इसलिए ये पूरी रामायण इसमें चली है कि भैया आधार को पेन से लिंक करवाओ। क्यों लिंक करवाना है? क्योंकि लोगों ने क्या किया, एनरोलमेंट आईडी वहां पे डाल दी, और उसके बाद जयराम जी की पैन कार्ड तो बन के आ गया। पैन कार्ड तो बन के आ गया, लेकिन एनरोलमेंट आईडी तो काम की नहीं है, क्योंकि आधार नंबर इशू हो गया। आधार नंबर बता नहीं रखा गवर्नमेंट को कि भैया ये मेरा आधार नंबर है। इसलिए ये सारे का सारा एजमेंट नाटक यहाँ पे चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने 30 सितंबर 24 यानी 1 अक्टूबर 24 से यहाँ पे बोल दिया कि भैया यहाँ पर जो है आप पैन कार्ड बनवाने जाओगे ना, तो ये एनरोलमेंट आईडी आपको चलेगा नहीं है वहाँ पर। मतलब सीधी सी बात है कि पहले आप आधार कार्ड बनवा लो, आपका जब आधार नंबर आ जाएगा तभी आप क्या करना, वो पैन के लिए अप्लाई करना, उससे पहले नहीं। मतलब एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे पैन नंबर इशू नहीं हो सकता। एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे पेन नंबर इशू नहीं हो सकता। कब बोला? 1 अक्टूबर 24 से। लेकिन इसने इस पीरियड में तो बन गए, इस पीरियड में तो पेन बन गए ना, बिल्कुल बन गए। तो अब सीधी सी बात है, इन्होंने बोला है कि ये जितने भी, अब इसमें कहानी चल रही है कि भैया इसको लिंक करवा लो, इसको लिंक करवा लो। क्यों करवा लो लिंक? क्योंकि भैया एनरोलमेंट आईडी काम की नहीं है, इससे आप कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट में सरकार ये बोल रही है कि आफ्टर, देखो, आफ्टर 1 अक्टूबर 24 तो किसी भी एनरोलमेंट आईडी से पेन आप बना ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो इस पीरियड में जितने भी पेन बने हैं, मतलब प्रायर 1 अक्टूबर 2024, तो भैया यदि किसी का ऐसा केस है कि जिसने अपना आधार कार्ड नहीं दे रखा है गवर्नमेंट को, तो भैया वो आधार कार्ड दे दो, अपना जो आधार नंबर है वो दे दो 31 दिसंबर 25 तक। ये खेल इसमें चल रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अमेंडमेंट इतना सा है, वो अमेंडमेंट ये है कि यदि किसी के पास पैन नंबर इशू हो रखा है प्रायर 1 अक्टूबर 2024 का एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे, यदि किसी का पैन कार्ड इशू हो रखा है एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे, तो उसको अपना आधार नंबर जो है फर्निश करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, वो आधार नंबर से मतलब फर्निश करने का मतलब ये है कि भैया वो उसको लिंक कर ले, एक तरीके से वो बता दे सरकार को कि भैया ये मेरा आधार नंबर। नहीं तो वो आराम से एनरोलमेंट आईडी डाल दी और पैन कार्ड इशू करवा के मजे से सो रहा था। ठीक है, तो देखो आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 139 डबल ए मैंडेट दैट एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी कोड आधार नंबर। कहाँ पे? इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन इन द रिटर्न ऑफ इनकम। Buddha, if a person does not have Aadhaar number, he is required to put enrollment ID of Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment in the application form for allotment of PAN or in the return of income furnished by him। तो enrollment ID के बेसिस पे क्या कर सकता है, वो अपना पैन इशू करवा सकता है। लेकिन बोला 1 अक्टूबर 2024 से क्या हुआ, ऑप्शन ऑफ पुटिंग एनरोलमेंट आईडी ऑफ Aadhaar एप्लीकेशन फॉर allotment ऑफ पैन और भाई इसको डिस्कंटिन्यू कर दिया। डिस्कंटिन्यू तो करनी समझ में आई भी, डिस्कंटिन्यू इसलिए कर दिया कि भैया बहुत बड़ी लकड़ी हुई थी, लोग पहले तो एनरोलमेंट आईडी लेके पैन कार्ड इशू करवा लिया, जब एक्चुअल में आधार नंबर नहीं है तो वो बता नहीं रहे। अब उसका करेंगे एनरोलमेंट आईडी के करोगे क्या? आप कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कोई यूज ही नहीं है अब। एवरी पर्सन हु हैज बीन allotted पैन as on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number has to intimate his Aadhaar number to prescribed authority। मतलब उसको लिंक कर लो भैया अपने पैन को आधार से। फर्दर अ पर्सन हु हैज बीन allotted permanent account number PAN on the basis of enrollment ID of Aadhaar application form filled before 1 October 2024 has to intimate his Aadhaar number on or before notified date prescribed manner। Accordingly, the central government has notified every person who is allotted PAN on the basis of enrollment ID of Aadhaar application form filed before 1 October 2024 has to intimate his Aadhaar number to the prescribed authority on or before 31st December 2025 और such mandate is may be prescribed by CBDT। ठीक है, तो ये इसमें कहानी चल रही है। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है कि भैया 1 अक्टूबर 2024 से पहले जिसने भी अपना पैन कार्ड इशू करवाया है एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे
तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, अपना यहाँ पे आधार नंबर जो है फर्निश करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पे अमेंडमेंट था बस। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे केवल दो अमेंडमेंट जो है आपके लिए जनवरी 26 के लिए अप्लीकेबल है। सबसे पहला अमेंडमेंट आपका चैप्टर 3 यूनिट 4 कैपिटल गेन के लिए अप्लीकेबल है। वो छोटा सा अमेंडमेंट है, सेक्शन 54 ईसी जो होता है, ठीक है, जिसमें एग्जम्पशन मिलती है कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो उस केस में जो आपकी लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हो आप, उसमें कौन कौन से होते हैं, एनएचए होता है, आरईसीएल होता है, पीएफसी होता है, आईआरएफसी होता है। अब यहाँ पर उसमें क्या कर दिया, हुडको को भी ऐड कर दिया। तो यदि आप हुडको के भी क्या कर लेते हो, बॉन्ड परचेज कर लेते हो, तो उस केस में अब आपको यहाँ पर उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है। चलिए, दूसरा अमेंडमेंट आपका किससे रिलेटेड है बताओ। दूसरा अमेंडमेंट आपका रिलेटेड है रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। तो उस केस में जो आधार लिंक होता है पैन से, उस केस में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जिसकी भी यहाँ पर पैन कार्ड इशू हुआ है कब, 1 अक्टूबर 2024 से पहले एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे, एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो आधार नंबर है वो आधार नंबर फिनिश करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2025 तक अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। बस ये छोटे से दो अमेंडमेंट है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।